सबकी आ रही, सबकी सबकी नहीं, शायद वो मेहनत रंग ला रही है आप। भैया अगर शहर में कहीं भी स्मार्ट सिटी से काम हुआ है तो बाकी शहर के किले के जो चारों साइड हाथ में बना हुआ है भैया राजनीति तो अभी करने लगे, काम तो बोलता ही है, काम नहीं बोलता। हम तो आप तो चैनल के मार्फत एक छोटी सी आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र में 2-3 जगह जाइए और हमसे मत पूछो, क्षेत्र की जनता से पूछो और काम देखो। अगर आपको लगेगा मैंने 100 में से 80% गली हैं बाकी मैंने बनवाई हैं और काम तो इतने किए हैं कि हद से ज्यादा काम बोलता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव 2023 हम हर वार्ड में जा रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या उनका विजन है इस चुनाव को लेकर, किस मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में जा रहे हैं। इस समय हम मौजूदा जहां पर खड़े हुए हैं वो है वार्ड नंबर 58। हम बताते चलें कि ये पुराने झांसी शहर में आता है। शहर के प्रमुख बाजार मानिक चौक, गोसाईपुरा, रानी महल, गंदेर का टपरा, कोतवाली, ये प्रमुख जो मेन बाजार हैं वो सब इसी वार्ड में आते हैं। या हम ये कहें कि शायद ही विरले ही कोई झांसी का नागरिक होगा जो इस जगह ना आता हो और यहीं से वो विकास को कैलकुलेट करता है। जब वहां यहाँ पर आता है वो देखता है कि पार्किंग की समस्या का कहीं ना कहीं समाधान है और इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में भी विकास हुआ है। आगे की बात हम करेंगे मुकेश सोनी और बंटी सोनी से। ये पूर्व पार्षद रहे हैं। बताते चलें कि पूर्व में ये निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही हराया था, लेकिन आज मौजूदा समय में पार्टी में इन्होंने निष्ठा जताई, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया वार्ड नंबर 58 से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मुकेश जी, ये बिल्ले एकलौता ही पार्क मुझे लगता है जो इतनी घनी बस्ती में होगा, तो ये किसके कार्यकाल में हुआ है और इसके पीछे कितनी मेहनत रही आप? भैया यहाँ पे ये घनी बस्ती शहर में ये पार्क है, बाकी व्यापारिक क्षेत्र की घनी बस्ती में पार्क वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन शहर के ये बीचों में वार्ड नंबर 58 में ये पार्क है। इसका नाम पहले इंदिरा पार्क हुआ करता था, इसको सदन में हमने चेंज करा के बाबूलाल तिवारी पार्क लगवाया, जो पुराने कांग्रेस नेता बहुत अच्छे ने काम किए उन्होंने। इस पार्क की स्थिति ऐसी थी भैया, ये महिलाएं बैठी हैं, इसमें ना कभी महिलाएं आती थी ना कभी कोई बच्चा आता था। दिन भर इसमें किया जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ रहता था। स्थिति इतनी बदतर थी कि आप तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ खड़ी नहीं हो पाते थे अपन, ये स्थिति थी। ये जो आपने यहाँ पर इसका रंग रूप बदल दिया है, साथ ही साथ एक बॉटनिकल पार्क या हम या कहें पाथवे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रही है। किले के आसपास जो काम हो रहा है, काफी विरोध भी रहा, उसमें काफी लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन शायद वो मेहनत रंग ला रही है आप। भैया अगर शहर में कहीं भी स्मार्ट सिटी से काम हुआ है तो बाकी शहर के किले के जो चारों साइड हाथ में बना हुआ है उसको हमारा नंबरों में कोई आप बात करेंगे तो 100 में से 100 नंबर देना चाहिए। वहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी थी उसपे और वहाँ पे लोग बाग शौचालय करने जाते थे। आज की स्थिति ये है कि अब आप 3 महीने और रुक जाओ, उसकी स्थिति देखना आपकी। झांसी में अगर बाहर का लोग कोई अपने आएंगे तो वो कहेंगे यार ये किले के पास की स्थिति, रात को 7 बजेंगे लाइट से पूरा जगमगाएगा। बहुत अच्छा काम हुआ है, वो स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के प्रति भी आप काफी जागरूक रहते हैं मुकेश जी। यहाँ जो पार्क है, हमने सुना है कि यहाँ जो लोग आते हैं, आप नगर निगम का नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अपनी जेब से भरते हैं। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? भैया ये तो आपके चैनल के मार्फत हम नहीं कहेंगे, जितनी सेवा हमसे होती है शायद हम करते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं लोग स्वास्थ्य का फायदा उठाते हैं, यहाँ के एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिवेशनल चीज है जहाँ लोगों को फायदा होता है। किससे सीधी टक्कर मान के चल रहे हैं? चुनाव में आए हैं, रणभेरी बच चुकी है। भैया भाजपा की किसी से टक्कर नहीं है और दूर दूर तक कोई भाजपा से टक्कर लेने वाला नहीं है। भाजपा ने जो काम किया है नगर निगम में पिछले 5 साल में, बाकी हमने इतने काम किए हैं, बाकी पूरे शहर में काम हुए हैं, लेकिन जो काम हमने किए हैं वो धरातल पे आपको दिखेंगे। आप यहाँ से 5 कदम दूर चलेंगे, यहाँ पर एक कूड़ा घर हुआ करता था 60 साल से, उसकी स्थिति बेकार थी कि मोहल्ले के बच्चे वहां से निकलते थे। आप कभी जाएंगे तो उसको देख के उसकी स्थिति इतनी अच्छी है। आगे अपने कमरी किनारे में रोड डली, कभी डली ही नहीं है,
ड्रेन कवर से रोडें डली हैं, सब बंद। सफाई व्यवस्था हो सकता 20% कहीं दिक्कत हो, 80% बहुत अच्छी है। मैं भी इसी क्षेत्र के आसपास का निवासी हूँ। कहीं न कहीं जिस कूड़ा घर की बात मुकेश जी कर रहे हैं, एक किल्वंती आ रही है कि एक ज़माने में पूर्व मुख्यमंत्री भी जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस कूड़ा घर को नहीं हटवा पाए थे। ये बात भी कहीं न कहीं सही है मुकेश जी? 100 में 100% यहाँ पर त्रिपाठी डॉक्टर साहब रहते थे। यहाँ पर उन्होंने मंडल आयुक्त को, मुख्यमंत्री को बाद में उन्होंने फैसला किया, उनको अपना मकान बेच के जाना पड़ा था। आज जब वो यहाँ आए तो कह रहे यार हमारी किस्मत बहुत खराब थी कि आज देखो यहाँ पर कूड़ा नाम मात्र के लिए नहीं है। चलिए, एक विशेष निवेदन, अब मैं चूँकि यहीं रहता हूँ, मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ आपकी जीत की, और एक निवेदन हमारी तरफ से भी रहेगा कि कहीं न कहीं एक मानिक चौक में एक बड़ी समस्या है लक्ष्मी टॉकीज के आसपास। वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करती है। तो क्या आपका ये वादा रहेगा कि वो जो गली है जहाँ पर ये गंदगी का अंबार रहता है, उसमें आप भरपूर काम करेंगे? ये वादा रहेगा आपका? भैया 100 में 100% हमारी कोशिश है। उसके अलावा भी एक चीज़ आपने बताई नहीं, वो हम आपको सराफ बाज़ार में टॉयलेट बनी हुई है। उसकी स्थिति है भैया, यहाँ का जो व्यापारी क्षेत्र है, इतनी महँगी जगहें हो गई हैं कि जगह नहीं है। वो भी आप जो बात कर रहे हो लक्ष्मी टॉकीज के पीछे, वो हमने इतनी ताकत लगा के बना पाई थी, व्यापारी उसका विरोध कर रहे थे कि यहाँ नहीं बनाओ, और वो खुले में शौच कर करते थे बाथरूम वगैरह, तो स्थिति इतनी खराब थी कि रोड पे डल गई थी। और अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। आप ये बात जो कह रहे हैं वो सही है। कहीं न कहीं उसमें व्यापारी की भी थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन 40% वो सुधरी है। इसके अलावा हमने एक अपना सिविल अस्पताल में पिंक टॉयलेट बनवाई है। महिलाओं के लिए हमारे वार्ड में कहीं भी व्यवस्था नहीं थी, मैंने उसमें पिंक टॉयलेट बनवाई। इसके अलावा भी मैंने 5 बाथरूम घर बनवाए हैं, जो कि अपने यहाँ थे ही नहीं। उस जगह जहाँ आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस की बात रहेगी, हम भी आपसे वादा करते हैं कि लोगों को अवेयर करने का प्रयास हम आपका कंधे से कंधे मिला के करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत के हम भी पक्षधर हैं। हम कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ समर्थक आपके यहाँ पर हैं। कैसा होने जा रहा है बंटी भैया का इस बार का चुनाव? चुनाव तो भैया एक नंबर रहेगा और कोई टक्कर में है नहीं। हमारे पार्षद जी ने इतने काम कराए हैं जो कि हमारे यहाँ पूर्व में कभी हुए ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक समय वो होता था मोबाइल वाली गली में पार्ट से रोड डली थी। आज हमारी गली बहुत बढ़िया बनी हुई है, एपेक्स लगे हैं, उसमें डैन कवर लगे हैं। और एक समय वो था कि लाइट नहीं होती थी गली में, गिनती की 7-8 स्ट्रीट लाइट होती थी। आज हमारे वार्ड में आप कहीं पे भी चले जाइए, पार्षद जी ने इतना बढ़िया कर दिया, पूरा वार्ड जगमगाता है लाइटों से। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? निशांत अग्रवाल। किसान जी, चुनाव कितना जीतने जा रहे हैं? कितने प्रतिशत आप जीत रहे हैं? 95% चुनाव जीतने जा रहा है और 58 नंबर वार्ड में बंटी का कोई भी मुकाबला नहीं है कहीं से कहीं तक। जब इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी होकर भाजपा के कैंडिडेट को उस समय हराया था विपरीत परिस्थितियों में, और जब इनकी राजनीति शुरू हुई थी, आज जो राजनीति का इनका जो मुकाम है सारे वार्ड में इस प्रकार है कि हर घर के बाहर तक विकास हुआ है। हर घर के बाहर, ऐसा कोई वार्ड में एक घर नहीं होगा उसके घर के बाहर विकास ना हुआ हो किसी न किसी माध्यम से। हम आपकी बात नहीं काटेंगे कि बात राजनीति की नहीं है, बात है कि काम बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति पे वोट पड़ने वाले हैं या काम बोलता है उस पर वोट पड़े? जी, मैं गौरव तिवारी। इस बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सरकार की जो योजना, सवाल मेरा ये है गौरव जी कि क्या काम बोलता है? उसी पे रहूँगा मैं। सरकार की जो योजनाएँ होती हैं इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता था। इस बार जो बीजेपी का कार्यकाल का जो मैनिफेस्टो जो बनाता है मुख्यमंत्री लेवल पे, वो आप धरातल पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि झांसी को हम विकसित बनेंगे। आप देखिए झांसी के पार्क देखिए आप 42 करोड़ रुपए काम पर वोट होने जा रहा है या राजनीति अच्छी हो गई इस कारण से वोट डलेगा? नहीं, काम पर बोर्ड होने जा रहा है और इस बार काम भैया का काम बोलेगा। बोलेगा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या लगता है कि काम बोलेगा बंटी भैया का? काम बोलेगा भी, अलग दिख रहा है काम। काम पर ही वोट होगा? हाँ, यही होगा। अलग दिख रहा है बंटी भैया का काम वार्ड में। क्या लगता है जी, सुनिश्चित है? हाँ, बढ़िया है। आपका क्या कहना है? काम पर वोट होगा? बढ़िया काम हो रहा है बंटी काम भैया का। पर ही वोट डलेगा? काम पे ही वोट डालेगा। तो ये जो विकास है, इसके लिए किसको आप वो देंगे कि भाई भैया को, बंटी भाई को। चलिए, आखिरी सवाल फिर बंटी भाई से करेंगे कि काम बोलेगा बंटी भाई? ये सवाल आपसे भी है। आपको क्या लगता है कि काम महत्वपूर्ण है कि राजनीति? भैया राजनीति तो अभी करने लगे, काम तो बोलता ही है, काम नहीं बोलता। हम तो आप तो चैनल के मार्फत एक छोटी सी आपसे निवेदन निवेदन करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र में 2-3 जगह जाइए
और हमसे मत पूछो, क्षेत्र की जनता से पूछो और काम देखो। अगर आपको लगेगा मैंने 100 में से 80% गली हैं, बाकी मैंने बनवाई हैं और काम तो इतने किए हैं कि हद से ज़्यादा। काम बोलता है। 4 तारीख के लिए क्या अपील रहेगी आपके अपने मतदाताओं से? मतदाता पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। वोट डालने अवश्य जाइए। जितने % आप वोटिंग करेंगे, उतना अच्छा नेता आप चुन के देंगे और आपका एक वोट, वो वोट आपका एक बहुत बड़ा वोट है 5 साल के लिए। वो वोट आप अवश्य डालें, चाहे किसी को डालें, लेकिन वोट ज़रूर डालें। जब बात आपकी हो रही है तो आप अपने लिए भी अपील कर सकते हैं। क्षेत्र की जनता का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है भैया। पिछली बार हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है कि उसका हर एक कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलता है उसके लिए लग जाता है। ये देखा है आपने, विरोधी भी आपके इस वार्ड में अब नहीं है। आपने प्यार मोहब्बत से ही बात की है, लोग आपके विकास की बात कर रहे हैं। और ये थे हमारे साथ मुकेश बंटी सोनी, वार्ड नंबर 58 से निवर्तमान पार्षद हैं और इस बार मौजूदा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनका कहना है कि काम बोलता है। उन्होंने काम किया है, धरातल पे काम को लेकर आए हैं, इसीलिए जनता उन पर निसंदेह विश्वास जताएगी।